हमारे यहाँ आमतौर पे जब लोग घर बनाते हैं, दुकान ख़रीदते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो बिल्कुल फ्रंट साइड पे लिखवा देते हैं हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। बहुत अच्छी बात है, अपनी अच्छाई और कामयाबी की निस्बत अल्लाह की तरफ करना, ये अल्लाह का अपने बंदे से मतलूब है। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी कहने से बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, बात अभी शुरू हुई है। हमारे यहाँ ये तो लिख दिया जाता है, ज़ुबान से कह दिया जाता है, अल्फाज से अदा कर दिया जाता है, लेकिन इससे अगला सबक क्या है उसे हम छोड़ देते हैं, वो हमें पता नहीं है। तो ये आयतें बता रही हैं कि अगला सबक क्या है। फरमाया हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, अल्लाह के इस कदर मुझ पे एहसानात कि 1500 मील के फासले से एक बड़ा शान व शौकत रखने वाला तख्त अगर यहाँ पे पलक झपकने पे पहुँच गया है तो ये मेरे रब का फजल है। लियबलुवनी, फजल तो हो गया, लियबलुवनी अब मेरी जिम्मेदारी क्या है। लियबलुवनी, वो ये फजल मुझ पे फरमा रहा है ताकि मेरी आजमाइश करे। अशकुर अम अकफुर, मैं अब अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं या उसकी नाशुक्री करता हूं। अब ये मेरा रब मेरी आजमाइश करना चाहता है। तो हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी पे बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बात का आगाज़ हुआ है। और इससे अगला सबक यह है कि ये मेरे रब ने फजल तो कर दिया, मुझे गाड़ी दे दी, कोठी मकान बंगला अता कर दिया, बेहतरीन रिज़्क़ कारोबार का मेरे लिए इंतज़ाम कर दिया। ये तो हो गया, ये तो उसकी इनायत है। मेरा करने का काम क्या है, मेरा समझने का काम यह है कि ये इनायत और इनाम करने के बाद मेरा रब मेरी आजमाइश करना चाहता है कि मैं शुक्र करता हूं या कुफ्र करता हूं। इसका मतलब यह है कि जो आजमाइश है वो सिर्फ मुश्किलात के ज़रिए से नहीं होती। आजमाइश सिर्फ बीमारी के ज़रिए, रिज़्क़ तंग करके, खौफ डाल के, सिर्फ अल्लाह आजमाइश मुश्किलात और मसाइब के ज़रिए नहीं करता। आजमाने का तरीक़ाकार जो अल्लाह के यहाँ राइज है, जो अल्लाह की सुन्नत और तरीक़ा है, वो ये है कि अल्लाह कभी ले के आजमाता है, कभी दे के आजमाता है, कभी वो मुश्किल में डाल के आजमाता है, कभी वो फरावानी और आसानी इंसान को अता करके आजमाता है। इसलिए जो दुनिया की नेमतों के अंदर खेल रहे हैं वो ये ना समझें कि हमारी कौन सी आजमाइश है। आजमाइश तो उनकी है जिनके बदन पे लिबास नहीं, पाँव में जूता नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी रिज़्क़ नहीं। वो ये ना समझें कि सिर्फ आजमाइश उनकी है। इंसान इस दुनिया में आया है, हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा वो आजमाइश से गुजर रहा है। अच्छे हालात हैं, ये भी आजमाइश का एक फेज है, एक रुख है। तंगी, मुश्किलात और मसाइब आजमाइश का दूसरा रुख है, दूसरा फेज है। और दोनों हालात में रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमा दिया कि जो मोमिन होता है उसका मामला बड़ा अजीब है कि जब उस पर तंगी वाली आजमाइश आती है तो वो सब्र करता है, और जब उस पर आसानी वाली आजमाइश आती है तो वो शुक्र करता है। हैं दोनों आजमाइशें। इंसान अपने आप को धोखे में मत डाले। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज मुझे आपको बता रहे हैं कि अपनी गाड़ी पे, अपने मकान पे, अपनी दुकान पे हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी लिखने वालों समझो, लियबलुवनी अशकुर अम अकफुर। अल्लाह ये फजल करके, ये इनायत करके, ये इनाम दे के मेरी आजमाइश करना चाहता है। ये मेरी आजमाइश है फजल, लेकिन इसमें आजमाइश है। आजमाइश इस बात की कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ या उसका कुफ्र करता हूँ, उसकी नाशुक्री करता हूँ।